तो हाँ जी, चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी का क्लास 12th। उसने कहा था चैप्टर 2 गद्य खंड का। इसका लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक ना। यानी कि उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए, चंद्रधर शर्मा एक प्रकार क्या है, कहानी है, ठीक ना। कहानी इसको याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए, जो चंद्रधर शर्मा जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी कि चलिए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। उसने कहा, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना। चलिए बताइए क्या कह रहा है। जो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 में। यानी कि उसने कहा था किस वर्ष ये प्रकाशित हो गया था, क्या? तो 1915 में यह है। यानी कि चंद्र शर्मा जी की कहानी क्या प्रकाशित हो गया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, ठीक ना। चलिए बताइए, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चरित्रण किया गया था। अमृतसर, ठीक ना। अमृतसर को क्या चरित्रण किया गया था इस वीडियो में। चलिए तीन नंबर है कि वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं। चलिए बताइए क्या कर, जो वजीरा सिंह है किस कहानी के पात्र है, तो उसने कहा था, ठीक ना। क्या है ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था वो वजीरा सिंह के प्रमुख पात्र कहा जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है। सूबेदारनी है कि उसने कहा था कि प्रमुख पात्र कहा जाते हैं। पाँचवा नंबर है कि पन यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है 2021 में 11 में पूछे गए। और ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी कहानी है, तो उसने कहा था, थी ना। जो चंद्रशेखर शर्मा उसने कहा था कहानी में ये लिखा हुआ था। छठा नंबर है कि उसने कहा था कहानी है एक प्रकार क्या है, उसने कहा था कहानी पर क्या युद्ध की कहानी भी होता है, प्रेम पर या बलिदान होने की कहानी। यानी कि इसमें प्रेम बलिदान इसमें सब कुछ लिखा हुआ था। और ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था ये भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाए डी ना। ऑप्शन नंबर हरे हर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ठीक ना। चलिए सातवां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों, जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की नहीं कहानी है, तो ये हरे हरिनाम, ठीक ना। हरे हरे का हरिनाम है, ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की है। लेकिन सुखमय जीवन बुद्ध का काटा उसने कहा था, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के तीनों कहानी लिखा हुआ है, लेकिन हरे का हरिनाम यह नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए आठवां नंबर है, थोड़ा सी इसे ऊपर करता हूँ। चलिए देखिए, कह रहा है कि लाहना की किस कहानी के पात्र है। चलिए बताइए, जो लाहना जी हैं किस कहानी के पात्र कहे जाते हैं, तो उसने कहा था, ठीक ना। चलिए बता क्या होगा, लाहना से किस कहानी के पात्र है, तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौमन है कि जर्मन पलटन की किसने मार गया गिराया था। जो जर्मन पलटन को मार गया था लाहना सिंह, ठीक ना। क्या है, लाहना सिंह है जो जर्मन पलटन को मार डाला था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन उसने कहा था, क्या दोस्त, कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो जो उसने कहा था यह एक प्रकार की कर्म प्रधान नामक कहानी का थी ना। क्या है, कर्म प्रधान नामक जो उसने कहा था ये कहानी कहा जाता है। ये 2-3 बार पूछा गया, ये 19 में, 16 में, 15 में पूछ दिया है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस पर ध्यान आपको रखना है। 11 नंबर है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं कह रहा है। क्या है, जो जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नई कहानी है, लेकिन उसने कहा तो कहानी है लेकिन तिरछी नहीं हो सकती। चलिए ऑप्शन सी भी देखते हैं कि बुध का काटा सुखमेर जेती, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी की ये तीनों कहानी है लेकिन तिरछी है, ये गुलेरी जी की नहीं होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कथाकार हैं तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी। क्या है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी कहानी के पर कहानीकार हैं। 13 नंबर है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। ये 19 में, 17 में पूछ दिया है। कह रहा है कि उसने कहा था ये कहानी के कहानीकारक हैं तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। क्या है दोस्त, चंद्र शर्मा गुलेरी जी है कहानी का कहानीकारक है। 14 नंबर देखते हैं अब। कह रहा है कि तेरी गुड़माई हो गई किस कहानी के संबंध है। चले बताइए कि तेरी गुड़माई हो गई, यानी कि वजीर लाहना सिंह है, एक लड़की से बोलती है कि तेरी गुड़माई हो गई। गुड़माई का मतलब होता है तेरी मंगनी हो गई, इसका अर्थ होता है। तो ये उसने कहा था कहानी में ये बात बोली गई थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि निमोनिया से मरने वाले के मुरब्बे नहीं मिला करते। यह पंक्ति है कि शीर्षक पाठ में है कि उसने कहा था यानी कि उसने कहा चंद्रहार शर्मा गुलेरिया जी यह पाठ निमोनिया मरने के लिए जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा था, ठीक ना दोस्त। जो क्या है वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रहा था जहाँ लड़ाई हो रहा था। जबकि कहाँ लड़ाई हो रहा था तो बर्मा में इनका लड़ाई हो रहा था। चलिए ऑप्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा 16 नंबर के चंद्रहार शर्मा गुलेरिया जी की अभिभावकता बनकर मायू कॉलेज अजमेर में गए। यानी कि मायू कॉलेज अजमेर में गए तो कहाँ खेतरी के नवलीक राजा के जहसी में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। तो यह सूबेदार हजार सिंह ने, ठीक है। क्या कौन किए थे, सूबेदार हजार सिंह ने कहे थे यह बात। 18 नंबर के हिंदी कहानी के विकास में मील पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। जो विकास मील के पत्थर उसने कहा तो ये कहानी में बताया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा 19 नंबर कि लहना सिंह का गांव का क्या था। जो लहना सिंह गांव का नाम था तो मांझे। क्या है, लहना सिंह रहने वाला कहाँ था कहते हैं तो मांझे के रहने वाला थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा सिख राइफल जमींदार लहना सिंह के नंबर था। जो लहना सिंह युद्ध में गए थे बर्मा में, वहाँ लड़ाई हो रहा था, जो राइफल लिए थे यानी कि 77 लिए थे, जिसका नंबर राइफल का नंबर कितना था तो 77 था उनका राइफल का नंबर। 21 नंबर है कि लहना सिंह की मृत्यु कब किस गोद में होती। कह जो लहना सिंह की मृत्यु वहाँ युद्ध में गए थे किसके गोद में हुई थी तो वजीरा सिंह के, ठीक ना, वजीरा सिंह के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। क्या कर उसने कहा था ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1915 में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था तो जो चंद्रहार शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर के राजस्थान में, ठीक ना। क्या है, जयपुर का राजस्थान में चंद्रहार शर्मा गुलेरी जी के जन्म हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब कि अगर गुलेरी जी की कविताएं लिखते हैं। चलिए बताइए जो गुलेरी जी की कविताएं हैं देश प्रेम संबंधित, ठीक है, देश की प्रेम भी है और संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 में पुरानी हिंदी की रचना है। चलिए बताइए जो पुरानी हिंदी की रचना है यह चंद्रहार शर्मा गुलेरी जी की कहानी में बताया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 26 नंबर कि पलटन की विद्युत क्या है कि पलटन के विशुद्धक कौन था। पलटन के विशुद्धक एक प्रकार के वजीरा सिंह थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाए वजीरा सिंह थे। 27 नंबर के भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था। जो भारतीय सिपाही के साथ किसके साथ संघर्ष हुआ था तो यह जर्मनी के साथ है। जो भारतीय सिपाही थे ये जर्मनी के साथ लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर के चंद्रहार शर्मा गुलेरी जी की रचना है द सुखमय जीवन और कछुआ धर्म, ए और बी, यानी कि सही ऑप्शन में क्या होगा सी होगा, ये भी दोनों हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था तो सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम बोध सिंह था। 30 नंबर है कि लहना सिंह किस पद पर था तो जो लहना सिंह है तो यह जमादार पर थी ना, जमादार पद पर थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही। चैनल पर नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।